गुड इवनिंग दोस्तों। आज वोकैब एक्सप्रेस की चौथी वीडियो है मोस्ट रिपीटेड सीरीज में। वोकैब एक्सप्रेस में मोस्ट रिपीटेड सीरीज जो है उसका चौथा लेक्चर है। हम इस कोर्स में क्या पढ़ते हैं? हम इस कोर्स में सिनोनिम्स पढ़ेंगे, हम इस कोर्स में एंटोनिम्स पढ़ेंगे, हम इस कोर्स में एडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे। 1000 के आसपास सिनोनिम्स होंगे, 1000 के आसपास एंटोनिम्स होंगे। इडियम एंड फ्रेजेस जो होंगे वो 1500 के आसपास होंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1500 के आसपास होंगे। होमोनिम्स 150 से 200 के बीच में होंगे। जो इंपॉर्टेंट हो जो वोकैब के लिए सही है। फ्रेजल वर्ब भी ऐसे ही होगी 200 के आसपास, और फिक्स प्रपोजिशन भी 150 के आसपास। ये सब कुछ हम इस कोर्स में इस वोकैब एक्सप्रेस की सीरीज में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती हैं ये। होमोनिम्स से एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, लेकिन ज़्यादा होता नहीं और ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता नहीं है, तो ये ज़्यादा इजीली हो जाता है। फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रपोजिशन, ग्रामर के टॉपिक्स भी हैं, कंबाइंड वोकेबलरी के भी है। तो हमें ये टॉपिक्स थोड़े और एडवांस लेवल से सीखने हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में हम। अब हम बात करते हैं कैंटेक्रस शब्द। कैंटेनक्रस का मतलब क्या होता है? कैंटेनक्रस, इसका मतलब होता है ऐसा आदमी जो झगड़ालू सब कर। क्या हो? झग झगड़ालू हो, झगड़ालू। कैंटन क्रस, इस किसी ने कैंट को या कैन को टैंक से क्रश कर दिया, यानी कुछ तोड़ दिया। इस क्रश शब्द से ही समझ में आ रहा है तोड़ने के सेंस में जा रहा है, या फिर कुछ नुकसान कर दिया, यानी झगड़ा लो, ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। और भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, पर मैं सजेस्ट नहीं करता कि इस वर्ड की आप कोई ट्रिक बनाएं। इसे एज इट याद करें। सिनोनिम से बैड टेम्पर्ड, टेम्पर्ड माने जिसका दिमाग थोड़ा हल्का हो। ग्रम्पी, इरिटेबल, इरिटेट हो जाना, झगड़ालू, झगड़ा कब होगा जब हम किसी चीज़ से इरिटेट हो जाएंगे। ऑर्डनरी, क्वेलसम। कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स में रिपीटेडली आते हैं? क्वेलसम, ग्रम्पी, कैंटेनक्रस। ये तीनों ही वर्ड जनरली पूछे जाते हैं। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। क्या होता है? फ्रेंडली, दोस्ताना व्यवहार। प्लीजेंट का मतलब होता है सुखदायक, सुखदायक। फ्रेंडली का मतलब और एमिएबल तो एक ही चीज़ है। एग्रीएबल का मतलब होता है सहमत होना किसी से। सहमत किससे होते हैं? दोस्तों से सहमत होते हैं, तो इस सेंस में पूछा जाता है सहमत होना या झगड़ा ना होना। और एग्रीएबल का तो ये मीनिंग होता ही है। अब बिनेग का क्या मीनिंग होता है? बिनेग का मीनिंग होता है हमें किसी तरीके से अच्छे से बात करना। काइंडनेस के सेंस में जा सकते हैं। काइंडनेस के सेंस में बिनिंग का मतलब होता है, यानी प्लेसेबल भी कह सकते हैं इसे। प्लेसेबल, ये वो वाला प्लेसेबल नहीं है जो स्थान बताइए अपना काइंडनेस के लिए। ये काइंडली हो गया, काइंडनेस हो गया, ऐसे। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। झगड़ालू के सिनोनिम्स जितने होंगे वो नेगेटिव वर्ड्स होंगे, और जितने एंटोनिम्स होंगे वो पॉजिटिव वर्ड्स होंगे। कभी कभी हम सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड से ही गैस कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और अपन सर्टेन समझते हैं। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित चीज़ जो होनी ही है, जो फिक्स है, जो एकदम डिक्लेयर है कि होगी ही होगी। सिनोनिम से किसी चीज़ को लेकर श्योर होना, डेफिनेट होना, फिक्स्ड होना, एग्जैक्ट होना, प्रिसाइज होना, एविडेंट होना, ऑब्वियस होना। मुझे नहीं लगता इसमें से ऐसा कोई भी वर्ड होगा जो आपने पहली बार सुना होगा। ऐसा कोई भी वर्ड है नहीं। एंटोनिम क्या है? किसी चीज़ पर डाउटफुल होना, अनलाइकली होना, अनरिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है भरोसा करना, रिलायबल का भरोसा करना। और अन लगा देंगे तो भरोसा, जिस चीज़ पर भरोसा ना किया जा सके, जो फिक्स ना हो, वो अनरिलायबल हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ष के लिए। चीट का मतलब होता है डांटना। क्या मतलब होता है? डांटना। चिढ़ जाते हैं बच्चे, बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं वो चिढ़ जाते हैं, और डांटना, उन्हें डांटने की सेंस में जाती है ये चीज। चीट का मतलब क्या होता है? डांटना। और डांटने का मीनिंग सेम मीनिंग है अपना रिबूक,
रिबुक का मतलब भी डांटना होता है। रेप्रीमेंट, रेप्रीमेंट का डांटना। एडमोनिश, डांटना। स्कॉल्ड, स्कॉल्ड वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा, डांटने के साथ आप सबसे ज़्यादा ये वर्ड सुनते हैं, स्कॉल्ड। बिरेट, डांटना। ठीक, कैसे वर्क करते हैं सारे वर्ड्स? देखो, बिरेट का जो थोड़ा मीनिंग होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है बिरेट का मीनिंग। ये गाली देने के सेंस में ज़्यादा जाता है एज कम्पेयर डांटने के सेंस से, गाली देना का कम सेंस। ठीक, रेप्रीमेंट, एडमोनिश, एडमोनिश घृणा के सेंस में जाता है, लेकिन डांटना भी एक तरीके से उसके मिलते जुलते ही वर्ड है, लेकिन इनका मतलब डांटना होता है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ये वर्ड याद होना चाहिए। ठीक, ये भी याद करना ही है। एंटोनिम में अप्रूव करना, किसी की प्रेस करना, किसी को अप्रिशिएट करना। ठीक, कनिंग मतलब होता है चालाक आदमी या धूर्त आदमी। सिनोनिम्स होता है श्रेड, स्लिक, विली, आर्टफुल, डिसेप्टिव यानी धोखेबाज, ट्यूचर्स मतलब धोखेबाज। इन दोनों का मतलब धोखेबाज, डिसेप्टिव और ट्यूचर्स। ट्यूचर्स से वर्ड निकलता है ट्विटर, ये धोखेबाज होता है, और ट्विटर क्या होता है? गद्दार आदमी। ट्विटर गद्दार आदमी को बोलते हैं। ठीक है, ट्वीचर्स धोखेबाज के सेंस में आता है, और डिसेप्टिव भी धोखे, श्रेड चालाक के सेंस में, स्लिक चालाक के, विली आर्टफुल, आर्टफुल ट्रूथ के सेंस में। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर टीचर्स को अलग तरीके से पूछता है, इसका खुद के मीनिंग निकलते हैं, मैंने शायद पहले करवाए हैं, तो उसमें ये दिखा दिया गया होगा। फिर एंटोनिम में इंजीनियस, ऑब्वियस, रियल, सिंपल, यूलेस, मतलब इन सभी के मीनिंग ओरिजिनल के सेंस में जा रहे हैं, रियल मतलब कोई डाउट संदेह नहीं है किसी भी चीज़ में, चालाकी नहीं है, सब क्लियर है, क्लियर कट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉरवर्ड है, ऐसे सेंस में जाता है। ठीक है, कौन से वर्ड आपको इसके लिए याद करना है? इंजीनियस याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस याद करना है, रियल याद करना है, और क्लूलेस याद करना है। ठीक है, ये वर्ड्स याद कैसे करेंगे? सिंपल आपको लिखने हैं और रिवाइज करने हैं, किसी भी तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, हर वर्ड में ट्रिक निकाल सकते हैं। 90 वर्ड्स को आपको याद करने होते हैं, और 10 वर्ड्स में ट्रिक लगती है। 90 में ट्रिक लगाओगे तो ट्रिक याद करनी पड़ जाएंगी। क्या याद करनी पड़ जाएंगी? ट्रिक। 90 वर्ड्स के लिए ट्रिक याद करने से अच्छा 90 वर्ड्स याद कर लिया जाए। 10 वर्ड्स के लिए ट्रिक हो सकती है, 10 वर्ड्स मैं भी मानता हूँ ऐसे होते हैं जो आपने पहली बार ही सुने हो, या पहली बार ही आपको पता हो, तो दिक्कत तो होती है। डियर्थ, डियर्थ मतलब होता है अकाल पड़ना, किसी चीज़ की कमी हो जाना। अकाल जब पड़ता है तो कमी हो जाती है। स्कार्सिटी मतलब कमी होना, शॉर्टेज कमी होना, लैक कमी, डेफिशिएंसी किसी में कमी, पॉसिटी यानी कमी। इनमें से कोई भी वर्ड आपको लगा कि आपने पहली बार सुना, हो सकता है पॉजिटिव वर्ड आप पहली बार सुना, तो इसे याद कर लेना। स्कार्सिटी, शॉर्टेज, लैक, डेफिशिएंसी, इसके सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है डियर्थ के। एंटोनिम से एबंडेंस, एबंडेंस का मतलब प्रचुरता, यानी कि जो है बहुत है, प्रचुर है, प्रचुर मात्रा है। प्लेंटी, प्रचुर मात्रा में। सफिशिएंसी यानी सफिशिएंट है। एडिक्वेसी यानी पर्याप्त है। प्लेंटिट्यूड यानी पर्याप्त है। जहाँ ये कमी का सेंस दे रहा है, यहाँ सफिशिएंसी का सेंस दे रहा है, मतलब जितना है उतना काफ़ी है। अब डेसिमेटेड का मतलब क्या होता है? विनाश हो जाना, विनाश कर देना या विनाश हो जाना। डेसिमेटेड का मतलब विनाश करना या विनाश हो जाना, एक ही बात है। साइनोनिम से डिस्ट्रॉयड, डिवास्टेड, रेवेज, एराडिकेट, एनहिलेट, रेन करना, शैटर करना, रैक करना। शैटर का मतलब एक और होता है, शैटर का एक और मतलब होता है बिखेरना। और जब कोई चीज़ बिखेर देते तो वैसे ही ख़राब हो जाती है। अगर हम किसी घर को तोड़ दें, घर बिखर गया, माई हाउस इज शैटर्ड, यानी मेरा घर बिखर गया, यानी कि बर्बाद हो गया, ऐसे सेंस में। रैक, ठीक। रेवेज, रेवेज गुस्से के सेंस में जाता है। गुस्से में लोग क्या करते हैं? कुछ ना कुछ तोड़ा फोड़ी करते हैं, तो विनाश होता है, यानी नुकसान होता है। एनहिलेट, जो तो विनाश के सेंस में। ये वर्ड ऐसे ही याद करो। कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है इसके लिए? डिस्ट्रॉयड है, डिवास्टेड है जो बार बार रिपीटेड है, रेवेज है जो रिपीटेड है, एनहिलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एराडिकेट है,
और रैक है। ये वर्ड भी हैं पर ये आप लोगों ने पहले सुन रखे हैं, आप लोगों को समझ में जल्दी आ जाते हैं। ये वर्ड भी आपने सुने हैं, डिस्ट्रॉय सुना होगा, डिवास्टेड शायद ना सुना हो, रेविस शायद ना सुना हो, पर ये दोनों भी सुने होंगे, ये भी सुना होगा। एंटोनिम बिल्ड, बिल्ड यानी निर्माण करना, बनाना कुछ। कंस्ट्रक्ट का भी सेम मतलब होता है, रिपेयर का भी सेम, रेस का मतलब उठना, प्रोड्यूस का मतलब भी कुछ नया बनाना है, कुछ प्राप्त, कुछ बनाना है ना, कुछ बिल्ड करना। तो ये हो गया डेसिमेटेड का। अगले वर्ड्स की तरफ चलते हैं। डिफर, डिफर का मतलब होता है टालना, पोस्टपोन करना, डिले करना, एडजॉर्न करना, कैरी ओवर करना। कैरी ओवर एक फ्रेजल वर्ब होती है, याद लिख लेना साइड में। मैंने पहले ही बताया, फिर बता रहा हूँ कि कैसे याद करना है वोकैबुलरी। ये अगर आपका पूरा कॉपी का पेज है ना, ये, तो आपको यहाँ साइड में एक लाइन छोड़, थोड़ी सी छोड़ के जगह छोड़नी है, आधा नहीं, आधे से कम, आधे का आधा यानी 25% हिस्सा। और यहाँ पे आपको वोकैबुलरी लिखना है, यहाँ पे वो वर्ड्स लिखने हैं जो मैं कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, 2 बार लिखना है चाहे, ठीक है। आई समझ में, इस तरीके से आपको वोकैबुलरी जल्दी याद होगी। तो डिफर का सिनोनिम क्या है? पोस्टपोन, डिले, एडजर्न, कैरी ओवर। कैरी ओवर एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मीनिंग भी टालने के सेंस में जाता है, ठीक है। फिर है एंटोनिम। एंटोनिम क्या? एक्ट करना यानी तुरंत काम करना, अर्जेंट होना यानी कि बहुत जल्दी, तुरंत, इमीडिएट, तुरंत के सेंस में। अर्जेंट मतलब बहुत ज़रूरी। यहाँ पे वर्ड्स थोड़े अलग हो सकते हैं, आप सोचेंगे अर्जेंट का टालने से क्या एंटोनिम है? टालने का मतलब पोस्टपोन करना, अर्जेंट का मतलब तुरंत करना, ठीक। डेलीगेट मतलब किसी चीज़ का रिप्रेजेंटेटिव, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो, यानी नॉमिनेट करना, रिप्रेजेंटेट करना, असाइन करना, एजेंट बना। एमएसरी, ये वर्ड आया नहीं है अभी तक मेरे ख्याल से किसी एग्जाम में। जितने ही मैंने पीवाईक्यूज देखे हैं, मैंने ये वर्ड देखा नहीं है अभी तक, मतलब रिसेंट ईयर्स में 2024, 2023, 22, 21, 20 में आया हो तो पता नहीं है, क्योंकि 21, 22 में तक, 20 तक मैं गया नहीं हूँ। लेकिन ये एमिसरी वर्ड नया वर्ड है, और जिस तरह से पैटर्स बदल रहे हैं, हो सकता है पूछ ले तो आप लोगों को मैंने डाल दिया इसमें पीडीएफ में, तो आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसका मतलब भी निर्वाचित करना होता है, ठीक है, डेलीगेट का मतलब। फिर है एब्रोगेट, एब्रोगेट मतलब रद्द करना, और एब्डिगेट मतलब भी रद्द करना ही होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। डेलिनेट मतलब वर्णन करना, एक्सप्लेन करना, वर्णन करना, एक्सप्लेन करना। डिपिक्ट, डिस्क्राइब, प्रेजेंट। प्रेजेंट का 2 मीनिंग होता है, एक प्रेजेंट होता है गिफ्ट के सेंस में, और एक प्रेजेंट होता है टाइम के सेंस में। एक प्रेजेंट होता है प्रस्तुत करने के सेंस में। यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो प्रस्तुत करने के सेंस में। ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट प्रस्तुत करने के सेंस में? तो सेंटेंस में जो मीनिंग होगा उसके हिसाब से प्रेजेंट प्रस्तुत करने के सेंस में होगा। इसके अलावा इसका कोई सोचने का तरीका नहीं, हम सिर्फ मीनिंग से समझ सकते हैं। अगर आप ग्रामर पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, तो ग्रामर आपको मीनिंग से ज़्यादा समझ में आएगा एज कंपेयर रखने से, ठीक। फिर है एंटोनिम डिस्टॉर्ट, फॉल्सिफाई, मतलब कुछ चीज़ें कम दिखाना या गलत दिखाना। मिस, मिस स्टेट यानी मिस करना, मिस रिप्रेजेंट, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है गलत तरीके से, यानी आधा अधूरा रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर वर्णन किया, एकदम डिस्क्राइब किया, एकदम डीपली किसी चीज़ के बारे में बात करके, पर यहाँ पे ऊपर ऊपर से कह सकते हैं। डिल्यूज का मतलब होता है बाढ़। साइन क्या है? फ्लूड। फ्लूड का ये वर्ड आपने सुना ही होगा। इसमें मैं बता दे रहा कौन सी वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन, डिपेक्ट, डिस्क्राइब, मिसस्टेट, डिस्टोर्ट, फॉल्सिफाई। फ्लूड, फिर ओवरफ्लो, स्पेट, इनंडेट। इनंडेट ये वर्ड बहुत बढ़िया है, क्योंकि रिपीट भी हुआ है एग्जाम में आए भी हैं, लेकिन जनरली लोगों के दिमाग से निकल जाते हैं ये वर्ड। फ्लूड, ओवरफ्लो, ये वर्ड, सबमर्ज, सबमर्ज भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन सब बच्चों को याद रहते हैं। ये वर्ड नया है, और ये वर्ड रिपीटेडली है, तो ये दोनों वर्ड्स तो करनी करना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है बाढ़ आना या आपदा आना, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। ड्रॉट माने सूखा पड़ना,
ट्रिकल माने ड्रेन सिस्टम होता है, पानी का निकाल देना यानी सूखा करने का सिस्टम होता है, वो ड्राई माने सूखा। ठीक, ट्रिकल माने सूखा। आप आगे बढ़ते हैं अगली तरफ, अगले वर्ष की तरफ। डेस्पिकेबल का मतलब होता है घृणित या नफरती, ऐसे कह सकते हैं, घृणित किया जाए। सिनोनिम्स होते हैं हेटफुल, कंटेम्प्टेबल, लोथसम, हीनियस, डिटेस्टेबल। जितने भी वर्ड्स बोले हैं मैंने डेस्पिकेबल में, सब इंपॉर्टेंट है, एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो इंपॉर्टेंट है। डेस्पिकेबल में ये हेटफुल बहुत इंपॉर्टेंट, कंटेम्प्टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, लोथसम तो इतना रिपीटेड हुआ, इतना रिपीटेड हुआ कि आप लोगों को क्या ही बताओ। हीनियस बहुत रिपीटेड हुआ, डिटेस्टेबल बहुत रिपीटेड हुआ। इन वर्ड्स को आपको पढ़ना ही है, और कोई ट्रिक्स ना लगाओ तो बेहतर है। देखो डेस्पिकेबल का मतलब मैं पता है घृणित होता है, ये बात तो क्लियर है। अब घृणित है तो हेटफुल, हेटफुल से तो आप तुरंत घृणित निकाल लेते हैं कि आपको पता है। लोथसम, लोथ वर्ड ही नेगेटिव है जो हेट के सेंस में जाता है। हीनियस, हीन भावना होना, आपने सुना होगा ना हीन भावना, हीनियस सबको कैसे याद करें। हीन भावना होना, हीन भावना क्या होना, मतलब घृणा की भावना होना, उधर से निकल। डिटेस्टेबल, किसी चीज को डिटेस्ट कर देना, अकेला कर देना, कह लो। अकेलापन की भावना यानी घृणा की भावना, अकेला कर देना, किसी किसी से बात ना करना, कंटेम्प्टेबल। इस तरीके से वर्ड्स याद कर लीजिए। ठीक, लोथ का मैं फिर बता रहा हूँ, ये नेगेटिव वर्ड है, और इसका मतलब घृणा है, लोथ का मतलब भी घृणा होता है, लोथ से कॉलर होता है। ठीक है। एंटोनिम है एडमिरेबल, किसी की परीक्षा का, नोबल यानी शांति आदि। डिस्टर्न करना होता है किसी को पहचानना, डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट का यहाँ पे मतलब पहचानना है, इसका एक और मतलब होता है भेदभाव। और एक मीनिंग होता है पहचानना। हमें कैसे पता चलेगा किसकी बात हो रही, सेंटेंस से पता चलेगा कि वर्ड क्या कह रहा है। ठीक है। परसीव करना, नोटिस करना, परसीव मतलब ध्यान से देखना, सी मतलब देखना। डिस्टिंग्विश बहुत बढ़िया वर्ड है, सी फिर से आ गया। आइडेंटिफाई, किसी की पहचान करना। ठीक। डिस्क्रिमिनेट, किसी की पहचान करना भी होता है, भेदभाव करना भी होता है। ठीक है। एंटोनिम क्या है, इग्नोर करना, डिसरिगार्ड करना, निगलेक्ट करना। ठीक। आगे बढ़े। डिसरप्ट करना, डिसरप्ट का मतलब हुआ भंग करना। क्या मतलब हुआ, भंग करना। साइनोनिम्स क्या हुआ, ब्रेक, ब्रेक का मतलब तोड़ना, कुछ चीज तोड़ी तो भंग। डिस्टर्ब, किसी की अपनी, वो पुराने समय में साधु संत जो हुआ करते थे, तपस्या करते थे, तो उनकी तपस्या को कोई डिस्टर्ब कर देता था। ब्रीच यानी उल्लंघन करना, इंटरप्ट करना, दखलंदाजी करना, डिसअरेंज करना, डिसऑर्गेनाइज करना। कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है, ब्रेक, डिस्टर्ब, ब्रीच, इंटरप्ट। मेरे ख्याल से ज़्यादातर सभी वर्ड सुने होंगे आपने, और सभी आप इजी भी है। फिर एंटोनिम क्या है, फिक्स है, रिपेयर है, रिबिल्ड है, हील है, पैच है। हील मतलब घाव को भरने की सेंस में होता है। डिसेमिनेट का मतलब होता है फैलाना। क्या होता है, फैलाना। साइनोनिम क्या, डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेरना। सर्कुलेट का मतलब होता है फैलाना। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, बांटते हैं ना, कोई चीज़ फैलती है, सर्कुलेट दो बार लिखती है। इसका मतलब है कंसील। एंटोनिम, एंटोनिम कंसील मतलब छुपाना, हाइड, सीक्रेट, वील, ऑब्सक्योर यानी छुपाना। ठीक, बात समझ में आई, क्लियर हो गई। आगे बढ़े। एक्टेसी, एक्टेसी वर्ड है परमानंद, बहुत आनंद में होना, बहुत खुश होना, जॉय होना, हैप्पीनेस होना, ब्लिस होना, रैप्चर होना, यूफोरिया होना, इलेशन होना। यूफोरिया, रैप्चर, इलेशन, तीनों के ही मीनिंग परमानंद होते हैं। हमें ये याद करने होंगे। यूफोरिया एक वेब सीरीज भी है, इसीलिए कह रहा हूँ कि इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश वेब सीरीज, क्रिकेट की कमेंट्रीज, फुटबॉल की कमेंट्रीज सुनोगे तो बहुत सारी वोकैबलरी याद हो जाएगी। शायद ही ऐसा कोई
स्टूडेंट होगा मेरे ख्याल से जो क्रिकेट ना देखता हो, ये गेम्स कोई गेम फॉलो ना करता हो, अगर फॉलो कर रहे हो ना तो कोशिश करो कि इंग्लिश कमेंट्री ही सुनी जाए। अगर हम आईपीएल देख रहे हैं, हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं, बहुत बढ़िया कमेंट्री आती है, कमेंट्री का लेवल में इंग्लिश कमेंट्री में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है। हिंदी कमेंट्री में उतना नहीं होता है, पर इंग्लिश कमेंट्री में तो होता है। तो इसका एंटोनेम होता है डिप्रेशन, यानी बहुत ज़्यादा दुखी होना, सैडनेस दुखी होना, अननेसनेस फ्लो यानी जख्म होना, डिपेयर होना, ठीक। जोड़े से अलग हो जाना कह लो, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, डी का मतलब होता है नेगेटिव वर्ड में गया तो डी मतलब अलग थलग होना कह लो, अलग थलग हो जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे। जो पेयर है, जो जोड़े हैं, वो अलग थलग होगा ऐसे, इलास्टिक, लोचदार। लोचदार का मतलब वो फ्लेक्सिबल, रेजिलेंट, स्ट्रेची, प्लाइबल और सपेल, इन सभी का मतलब होता है लोचदार। कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल परस्पेक्टिव से, तो फ्लेक्सिबल है, रेजिलियंट है, स्ट्रेची है, प्लाइबल है, ठीक। एंटोनिम रिजिड, रिजिड मतलब सख्त होता है, स्टिफ, इनफ्लेक्सिबल और सॉलिड। कुछ भी ऐसा याद करने जैसा इसमें नहीं है, एज इट इज याद करने होंगे बस आपको, बस पढ़, जितनी टाइप्स आप पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपको याद होंगे, ठीक। आगे बढ़े। एल्यूसिव होता है मायावी, क्या होता है, मायावी यानी इंटेंजिबल। बेफलिंग, बेफलिंग मतलब जो आपको चक्कर आ दे, पजल्स कर दे, आपको वश में कर ले। इवेसिव, ट्रांजेंट, स्लिपरी, स्लिपरी यानी जो हाथ से फिसल जाए, मायावी लोग हाथ से फिसल जाते हैं, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटेंजिबल, बेफलिंग, इवेसिव और ट्रांजेंट। एंटोनिम है अवेलेबल होना यानी प्रस्तुत होना, क्योंकि अच्छे प्रस्तुत होगा, मायावी नहीं होगा, कन्वीनियंट होना, किसी का सहयोगी होना, एक्सेसिबल होना और ऑब्टेनेबल होना। ये वर्ड बहुत बढ़िया वर्ड है, आपको ये वर्ड्स और इसके सारे साइड वर्ड को याद करने होंगे एज इट इज। कोई खास ट्रिक आपको नहीं लगा देंगे, बस लॉजिक लगाने की क्यों होता है मायावी का मतलब ये। इंटेंजिबल, बेफलिंग, किसी चीज़ से चक्कर में आ गए, किसी की चीज़ में फंस गए, तो यानी मायावी हुए ना वो। इंटेंजिबल का भी यही मीनिंग हुआ, एवेसिव का भी यही मीनिंग हुआ, इस तरीके से। एमेंसिपेट, एमेंसिपेट का मतलब होता है स्वतंत्र करना, मुक्त करना। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बोलना भूल गया, तो एमेंसिपेट वर्ल्ड, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हिस्ट्री आपने बहुत पढ़ी है, आप लोगों ने, सभी स्टूडेंट्स ने हिस्ट्री बहुत पढ़ी है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, नहीं पढ़ी तो पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि आज़ादी कितनी मेहनत से आई। आज के समय में हम उस आज़ादी की वैल्यू नहीं कर रहे। फ्रीडम वी हैव, वी आर नॉट डूइंग बेस्ट, मतलब हमने कुछ भी नहीं दिया अपने देश को। मैंने कुछ नहीं दिया, ऐसा नहीं कि आपने ही नहीं दिया, मैंने भी कुछ नहीं दिया अपने देश को, पर हम सभी को अपने देश को देना चाहिए। सरकारी नौकरी पाओ, प्राइवेट पाओ, बिजनेस करो, कुछ ना करो, पर कोशिश करो कि देश के लिए कुछ करो जिंदगी में। एक ऐसा काम जो देश हित में हो, वो भी आप करेंगे तो आप देशभक्त बनते हैं। उन लोगों की कुर्बानियाँ जो भारत में रहे और भारत के लिए शहीद हुए, तो वो देखना ही दुखद वाली बात है। जिस तरीके से चीज़ें गई, हमारे लोग शहीद हुए, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, और ऐसे जाने कितने, सुभाष चंद्र बोस, और कितना ही, दो पॉलिटिक विंग्स में बटे हुए कुछ पॉलिटिशियंस थे जो राजनीतिक गतिविधियां संभालते थे। हमारे महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल, कुछ ऐसे भी थे जो सड़क पर खड़े होकर आंदोलन करने की प्रेर करते थे, हथियारों का को ढाल बनाया। तो इस तरीके से है। फिर भी आज भी आज़ादी अधूरी तो रह गई है, हम आज भी आज़ाद तो नहीं हुए ना। मुझे ना उस उस आज़ादी की वैल्यू करनी चाहिए, आप लोगों को, आप सभी को करनी चाहिए, मुझे अकेले नहीं। क्योंकि भारत देश तो सबका है, देश सबको बराबर चीज़ दे रहा है। तो यही है, आज़ादी तो हम लोगों को सेलिब्रेट करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। इस पर वही एक कविता है, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लिखा था कि आज़ादी अभी अधूरी है। तो कविता ऐसी थी कि 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ ना पूरी है। जिनकी लाशों पर पगधर कर बाद आज़ादी भारत में आई, वो है अब तक खाना बदोश गम की काली बदली छाई।
कलकत्ता के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें ला जाती, तो सीमा के उस पार चलो जहाँ सभ्यता जहाँ कुचली जाती। इंसान जहाँ बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है। इस्लाम से सकिया भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, दंगों को हथियार पहनाए जाते हैं। सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया। पख्तूनों पर गिलगित है गमगीन गुलामी का साया। बस इसलिए तो कहता आज़ादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस सूर्य दिवस के लिए आज से कमर कसें बलिदान करें। ये लाइन बहुत अच्छी है। देश के लिए नहीं, किसी भी देश, अपने लिए भी। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें। जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। तो इस तरीके से हमारे भारत में आज़ादी कोई एक आदमी लेके नहीं आया। अगर कोई कहता है कि माननीय महात्मा गांधी जी लेके आए, तो महात्मा गांधी जी लेके नहीं आए। कोई कहता है सुभाष चंद्र बोस जी लेके आया, तो सुभाष चंद्र बोस जी लेके नहीं आए। कोई कहता है भगत सिंह लेके आए। ये सभी का सहयोगीकरण से बना हुआ देश है। ये देश हर उस महापुरुष ने मिल के बनाया है अपने अपने एफर्ट से। जिस देश को आज हम किस दिशा में ले जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कोई सेफ नहीं है आज के समय में। आज हम लोग अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखते हैं। आज हम लोग देश से ऊपर खुद को रखते हैं, खुद की फैमिलीज को रखते हैं। जान तो नहीं देने को कह रहा हूँ कि देश के लिए जाइए और गोली ही खा जाइए। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जीडी में जाएंगे, जो सीपीओ में जाएंगे, जो आर्मी में जाएंगे, एनडीए सीडीएस में जाते हैं। वो सभी देश के हित में ही तो जा रहे हैं। एंड ऑफ द डे आप लोग कहते जरूर है कि भाई ये जॉब है, लेकिन व्हेन यू आर बिकमिंग अ आर्मी मैन, आपके अंदर वो राष्ट्रभक्ति आई जाती है। वो राष्ट्रभक्ति आई जाती है, तो कोशिश करिए उस राष्ट्रभक्ति को जगाए रखिए। देश हित में कुछ अच्छा करिए, देश के लिए कुछ अच्छा करिए। अगर देश के लिए कुछ भी अच्छा कर रहे हैं आप, तो वैसे भी आप सक्सेसफुल हैं। कोई भी आदमी जो देश मातृभूमि को पूछता है, तो उसके लिए तो करता है। फिलहाल स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हो सकता है आप लोग को स्वतंत्रता दिवस अच्छा गुजरेगा, और शायद कोई एक दृढ़ निश्चय आप लें और उसको पूरा करने की कोशिश करें। कोशिश कीजिएगा, लोगों की मदद कीजिए। बी काइंड फॉर एवरीवन अराउंड यू। ठीक। अब मैं वापस लेक्चर की तरफ आता हूँ। तो एमेंसिपेट का मतलब था स्वतंत्रता करना, स्वतंत्र होना, लिबरेट होना, फ्री रहना, रिलीज रहना, मैन्युमेट रहना। एंटोनिम होता है रिस्ट्रेन करना, कन्फाइन। बाइंड, फेटर, इन सभी का मीनिंग बांधने के सेंस में होता है या कैद करने के सेंस में होता है। ठीक। फिर है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब होता है दबाव डालना, दबाव डालना किसी चीज़ पे, स्ट्रेस होना, सिग्निफिकेंस, एसेंचुएट, पॉइंट आउट करना किसी चीज़ पे, किसी चीज़ पे फोकस करना। पॉइंट आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है। पॉइंट आउट क्या होती है? फ्रेजल वर्ब। ठीक। स्ट्रेस होना, एसेंचुएट होना, फोकस होना। एंटोनिम क्या होगा? उसका जस्ट अपोजिट, दबाव डालना, अंडर स्टेट, ऐसे रखना, मिनिमाइज, डी एम्फेसाइज, डिक्रीज यानी कम होना। ठीक। एनिग्मा का मतलब क्या होता है? पहेली। पहेली यानी पजल होगी, कोई रिडल होगा, कनेंड्रम होगा, परप्लेक्स होगा, पैराडॉक्स होगा। ये वर्ड नया आया है। पैराडॉक्स एक रैपर भी है। आपको पता है? रैपर है, सिंगर। उसने पैराडॉक्स नाम इसी पर रखा है कि वो पहेली है खुद के ऊपर ऐसा। ठीक। लोग तो रख लेते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं कि वो पहेली है। उसके गाने अच्छे हैं, पर अगर आप सुनो तो। एंटोनिम्स का क्या हुआ? पहेली का क्लैरिटी होना, सर्टेनिटी होना, ऑब्वियस होना, किसी चीज़ को लेकर श्योर होना, डेफिनेट होना, फिक्स होना। ठीक। आगे बढ़ें। सारे वर्ड्स खत्म हो गए। उम्मीद करता हूँ आप ये वर्ड्स को रिपीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो लेक्चर देखेंगे, और कोई भी वीडियो लेक्चर में कमी हो, कुछ भी ऐसा लगता है जो वर्ड्स में सुधार सकता हूँ, आप मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहाँ पे जाकर पीडीएफ देख सकते हैं। कोशिश करिए लेकिन नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने का तरीका मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ग्रामर के हो या वोकेबलरी के, इस तरीके से आपकी कॉपी होती है ना। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा जगह 25% हिस्सा काटना, 75% इस तरफ। ग्रामर भी कर रहा हूँ, वोकेब भी दे रहा हूँ।
तो मान लो ग्रामर करना है तो यहाँ से आपने रूल लिखा। अब आपने देखा कि ग्रामर का जो रूल है वो मुझे आ गया, पहला वाला आ गया, लेकिन दूसरे वाले में डाउट है, तो दूसरे वाले को फिर से यहाँ लिख लो। ठीक, वोकेबलरी में ठीक ऐसे ही है। आपने कोई साइनो लिखा, मान लीजिए एमेंसिपेट के साइनो लिखे, चार साइनो जो आपको याद होगा वो यहाँ लिखो, जो एक नहीं हुआ है वो यहाँ भी लिखो, और जो एक नहीं हुआ है वो यहाँ लिखो और हाईलाइट कर दो। ठीक है, यहाँ भी लिखो यहाँ भी लिखो, लेकिन यहाँ वाला हाईलाइट कर दो, यहाँ वाला हाईलाइट ना करो। ऐसे ही एंटोनिम लिखा, तो एंटोनिम में यहाँ पे चार मान लो एंटोनिम याद होगा, एक एंटोनिम याद नहीं होगा तो उसे एक को यहाँ पे हाईलाइट कर लो, यहाँ पे लिख दो। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है जब भी आप रिवाइज करने जाते हैं तब आपका टाइम बचता है, क्योंकि आपको पता होता है आपको क्या रिवाइज करना है और क्या नहीं। हाईलाइटेड वर्ड तुरंत रिवाइज करो। आपको याद कैसे करना है? वो वर्ड्स जो आपको जल्दी याद होंगे पहले, वो वर्ड्स या वो रूल्स याद करने हैं सबसे पहले, या उनकी प्रैक्टिस करनी है। फिर वो जो कम याद है, फिर वो जो बिल्कुल ही नहीं आते हैं, जो डाउट में है, तो उन वर्ड्स के ऊपर रिसर्च करके करना है। ठीक, इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपकी इंडिपेंडेंस डे अच्छी जाए और आप कुछ ज़रूर सीखें देश के लिए, और कोई देश के लिए करने के लिए इच्छा प्रकट करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन। द लेक्चर इज ओवर।